नमस्कार, ओम नम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स एमसीआरई का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनको पहली बात तो मेरी तरफ से बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और साथ ही में इस वीडियो में बात करेंगे, आपके कुछ बड़े डाउट्स अब भी आ रहे हैं और इस वीडियो से आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो एमसीआरई 5 है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं अब भी बोल रहा हूँ और जब रिजल्ट आएगा उस दिन भी आप देख लेना, और वो सारे कैंडिडेट इसमें बाजी मार जाएंगे जिन्होंने इन दिनों में भी सही तरीके से स्ट्रेटेजी से प्लानिंग से स्टडी की है। हम बात करेंगे आपके यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स को लेकर, ठीक है ना। यानी डायरेक्टली आपको सारा जो चीज़ें मैंने इतने दिनों में एनालिसिस की है, जो चीज़ें मैंने देखी है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बता दूंगा कि इस बार आपकी क्या कितने तक मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। फाइनल सिलेक्शन की बात करेंगे हम, ठीक है ना। इसी के साथ में एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, बार बार ये सवाल आपके जो है वो मेरे पास आते हैं, ठीक है ना। इसको भी क्लियर कर दूंगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको हमें अब पढ़ना चाहिए, ये भी आपके सवाल है। और कुछ बड़ी मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखिए, एग्जाम के बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर कि मैंने आपको बोला था आपने नहीं किया। अभी देखिए, विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे 50% का ऑफ दे दिया है, यानी कि 300 में से 50% का ऑफ, यानी कि 150। यानी पहले ही हमारा तो ऑफ दिया हुआ ही था आपको, और अब और आपको नाम मात्र प्राइस में एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, हॉस्पिटल अटेंडेंट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास जितना भी टाइम है, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो, बुकलेट प्लस टेस्ट सीरीज दी गई है। अगर आप इन पोस्ट पे प्रिपरेशन कर रहे हो, कोर्सेज सेक्शन से आपको जो है वो ये बुकलेट परचेज कर लेनी है। 10,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है ना। ओनली फॉर 250 में, ठीक है ना। कूपन कोड अप्लाई कर लेना आप, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आप डब्ल्यू जेओ एसएसओ, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, इन सब पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ओनली टेस्ट सीरीज 150 में मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये जो आपके ये जो पोस्ट है एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इनकी भी अलग से टेस्ट सीरीज आपको ओनली फॉर 150 में मिल जाएगी। तो लास्ट टाइम ये टेस्ट सीरीज प्लस बुकलेट आपके लिए रामबाण साबित होगी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीजें आपकी कवर होगी, इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ में अभी जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो अभी कर लीजिए। यहां पे अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ मार्क्स को लेकर। सभी बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक बार आप अच्छे से इस चीज को देख लीजिए, आपके सारे डाउट, सारे भ्रम क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहां पे जो सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं ना, लगभग 25,000 के आसपास, यही टारगेट एमसीआरई में एलडीसी, यूडीसी यानी पोस्ट कोड 03 पे अब तक हाईएस्ट रहा है, 25,000 के आसपास, ठीक है ना। और यही इस बार है। आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें है, फिर तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी एलडीसी यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो मौका आपको मिल रहा है ना, उससे ज्यादा वैकेंसी कभी भी आपको नहीं देखने को मिली, और आगे भी चांसेस नहीं है कि इससे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यानी 890 के आसपास पोस्ट है। यूडीसी की वैकेंसी बहुत ज्यादा है ईएसआईसी में, और आपके एम्स में भी यूडीसी की है, एलडीसी की भी आपके ठीक ठाक है। तो कुल मिला के 25,000 अगर मान लीजिए फॉर्म है, फिर भी वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो यह है कि कंपटीशन सबसे कम इसी पोस्ट में है। फॉर्म तो हालांकि अदर पोस्ट की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन भाई वैकेंसी भी तो ज़्यादा है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी नोट करें, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए इस टाइम में, ठीक है ना। बहुत शानदार मौका है, और बढ़िया तरीके से अपना खुद को डिमोरलाइज नहीं करना है कि तैयारी बहुत कम है, ये वो एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। पता नहीं कब किस टाइप से आपका जो है वो यहाँ पे फ्यूचर बन जाए। एग्जाम देने सभी को जाना है, एक चीज़ आप नोट करें। यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपका स्कोर होना चाहिए 310 का टारगेट, और मेरा अंदाजा इस बार ये कह रहा है कि पोस्ट कोड 03 पे 300 मार्क्स के आसपास यहां पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बार बार कट ऑफ का ये तो अब हम बात करेंगे आपके एग्जाम होने के बाद में, ठीक है ना। लेकिन ये टारगेट, मेरा टारगेट है कि 310 का आपका यहां पे टारगेट होना चाहिए, 310 प्लस का। बाकी 300 तक काफी बढ़िया चांसेस बन रहे हैं, और स्किल टेस्ट के लिए यहां पे जो 280 प्लस पे होंगे ना, वो सारे यहां पे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ये चीज भी आप नोट करें। अब थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे आपके एग्जाम लेवल वगैरह सारी चीजों को, वो भी आप देख के जाना। और यहां पे डब्ल्यू जेओ, एसएसओ, स्टेनो, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इन सब में लगभग कंपटीशन इस बार आपके बराबर का है, ठीक है ना। हालांकि डब्ल्यूजेओ और एसएसओ में आपके थोड़ा सा कंपटीशन कम है, यानी फॉर्म कम है। स्टेनो और हॉस्पिटल अटेंडेंट में लगभग बराबर मात्रा में फॉर्म है। कुल मिला के आपको कहना चाहूंगा, यहां पे आपके जो डब्ल्यूजेओ, स्टेनो की जो पोस्ट है, इनका टारगेट आपके होना चाहिए। डब्ल्यूजेओ और एसएसओ,
इन तीनों पोस्ट पे आपका टारगेट होना चाहिए 320 का, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं आता, तो कम से कम इन दोनों पोस्ट पे डब्ल्यूजीओ और एसएसओ 320 का टारगेट होना चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट और हम बात कर लें स्टेनो की, तो आपका टारगेट 300 का होना चाहिए कम से कम, तब आप जो है वो इसमें एक पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स जो आपके एसएनओ है, पोस्ट कोड 34 है, 16 है, 11 है, इनका टारगेट 270 प्लस का टारगेट नहीं, ये मैं आपको वो स्कोर बता रहा हूं जहां पे आपका चयन हो सकता है। हालांकि आप सबका भी इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि फिर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की, लैब अटेंडेंट की, तो आपका टारगेट होना चाहिए 280 प्लस का। हो सकता है 270 तक आपको एक पोस्ट आपको मिल जाए इसमें, ठीक है ना। इसमें कंपटीशन आपके मॉडरेट है। और इसी के साथ में अगर हम ऑल ओवर में आपको एक चीज बताना चाहूं, देखिए दोस्तों, लगभग आपके पोस्ट पे इस बार का जो टारगेट जाने वाला है वो आपके 280 से 310 तक का जो है वो रहेगा इस बार, ठीक है ना। बाकी जो अदर वैकेंसी है जो मैंने बताई इसके अलावा, उनमें तो बहुत ही कम कंपटीशन है, किसी में 100 फॉर्म, किसी में 20, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 1000, मतलब इस टाइप से है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर। देखिए, आप ये डाउट खत्म कर दीजिए अब, क्योंकि आपका एग्जाम आ ही गया है। देखिए, ना तो एमसीआरई का जो पेपर है वो टीसीएस से मिलता है, ना आपके यहाँ पे एडुकेटी से मिलता है, यानी आपका इसका जो लेवल है ना वो कंप्लीटली आपके जो है वो यहाँ पे अलग ही रहता है, ना एनटीए से मिलता है, ठीक है ना। यानी एमसीआरई खुद ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और जो एग्जाम सेंटर वगैरह जो अलॉट करते हैं ना, उसमें इनकी हेल्प जरूर ली जाती है सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, ठीक है ना। जो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उसमें आपके टीसीएस का हेल्प जो है वो यहाँ पे ली जाती है, ठीक है ना। इस चीज को आप नोट करें। और इसमें जो एग्जाम का लेवल है वो टीसीएस की तुलना में भी आपके यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हम बोल सकते हैं। बाकी मॉडरेट पेपर आप जो है वो कंप्लीटली लेके चले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे मतलब एडवांस लेवल की चीज़ें आपको इस टाइम में तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दिन आपके पास में गिनती के बचे हैं, गिनती के नहीं, आप ये मान के चलिए आपके पास में कुछ ही मात्र घंटे आपके पास में बचे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, इस टाइम में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि इस टाइम में आपका जो डोमेन का सिलेबस है ना, चाहे किसी भी पोस्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो, डोमेन का जो पार्ट है ना, उसके जो बेसिक्स है ना, वो सारे आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक्स सारे अगर आपके कंप्लीट होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अगर हाई लेवल का पेपर नहीं रहता है तो आप कम से कम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को समझ सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों को आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ज़्यादा एडवांस में डीपली इस टाइम में किसी भी नए टॉपिक को बिल्कुल नहीं देखना है, बस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। दो ही चीजें करनी है, रिवीजन प्लस में प्रैक्टिस, ठीक है ना, जितनी आप कर सको। और अब जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो आपके वीक पॉइंट्स है, जो वीक टॉपिक है, उनका भी आपको जो है वो बाद में रिवीजन करना है, ठीक है ना। और आप जो विद्यापीठ में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं डोमेन के, स्पेशली अगर हम बात करें, तो वो आप लास्ट टाइम में इन 2-3 दिनों में भी आप जो है वो कवर कर सकते हो। फटाफट सारे के सारे क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, बुकलेट के क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ में एग्जाम लेवल का एडवांस लेवल का कंटेंट आपको इस टाइम में बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर हम हाई यील्ड टॉपिक्स की बात करें तो देखिए, अर्थमेटिक आप जो है वो मैथ्स की बात करें तो अर्थमेटिक से मैक्सिमम आपका पार्ट रहेगा, ठीक है ना। बाकी एडवांस भी आपको इसमें पूछी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एडवांस का ओनली फॉर बेसिक्स आपको करके जाना है, ठीक है ना, ओनली बेसिक। इसमें भी हाई लेवल पे आपको नहीं जाना है। बेसिक से अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के डोमेन प्लस आपके यहाँ पे जनरल पार्ट के, तो आपके यहाँ पे लगभग मान के चलिए बेसिक से आपके जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन ना ले। इंग्लिश की बात करें, ग्रामर प्लस आपके वोकेब, ये दो चीजें हैं जो आपका यहाँ पे मान के चलिए 70% तक पार्ट कवर कर लेती है। और जीके की बात करें, इस टाइम में ओनली स्टैटिक जीके, करंट के यहाँ पे 1-2 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, 2 तक देखने को मिल सकते हैं, तो करंट पे बहुत ज्यादा फोकस आपका नहीं होना चाहिए। और रीजनिंग की बात करें तो इस टाइम पे रीजनिंग पे भी आपका बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो डोमेन में आपको दिया है ना, वो चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। और मैं यही आशा करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि जो भी मेहनत कर रहा है बढ़िया तरीके से आप सबका सिलेक्शन हो जाए। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।